गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर हम आ चुके हैं गणित कक्षा 5 के गणित चैप्टर लेके। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है गुणज तथा गुणनखंड अध्याय 4 गुणज और गुणनखंड। आइए हम गुणज और गुणनखंड के अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय यहाँ पे देखिए हमारा अभ्यास एक क्या में क्या है। अभ्यास 1 में हमारा है गुणज और गुणनखंड में अंतर स्पष्ट करें। अभ्यास 1 में क्या है, गुणज और गुणनखंड में अंतर। आइए हम गुणज और गुणनखंड में अंतर आपको दिखाते हैं। गुणज क्या है? गुणज जो है सभी संख्या जिसमें दी गई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या का क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। गुणज हमको पता चल गया। अब देखिए गुणनफल, किसी संख्या के ऐसे खंड या टुकड़े जिसका गुणनफल उस संख्या के बराबर हो उसे संख्या क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। गुणज और गुणनखंड का यही दोनों डिफिनेशन है, यही दोनों दे दिए, बात खत्म। यही इसका क्या हो गया? अंतर हो गया। इसी प्रकार आइए 50 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या। जी हाँ, अभाज्य संख्या, अभाज्य और अभाज्य किसको कहते हैं ये पहले जाने हैं। अगर यह नहीं जाने हैं तो हमारे पिछले वीडियो में दिया गया है, ये देख लीजिएगा। भाज्य, अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से ही या एक से ही विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं और एक, तो कौन कौन संख्या जो स्वयं और एक से कटेगा? 51 स्वयं एक से नहीं कटेगा, वह 17 से भी कटेगा, इसलिए 51 नहीं होगा। 3 से भी कटेगा। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। ये सभी स्वयं और एक से ही लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अभाज्य का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड में क्या? अब इसका हम खंड बाय खंड करके ज्ञात करेंगे। 424 का गुणनखंड पहले दो बार में पहले छोटे अभाज्य संख्या से लगाएंगे, छोटे भाज्य संख्या से लगाएंगे 2, 2, 1, 2, या इसी प्रकार 212 है, फिर 2 से लगाएंगे 106, फिर 2 से लगाएंगे 53, फिर 53 में 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेंगे, 2 के बाद 3, 3 से लगेंगे 17। यही हमारा क्या हो गया? 412 का गुणनखंड। 412 का खंड बाय खंड किए तो इतना ही पूरेगा। यही हमारा हो गया गुणनखंड 412। दूसरा नंबर है हमारा 412 को 424 का हो गया। दूसरा नंबर है 525। 525 का गुणनखंड देखिए, इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगा दिए हम तो आया 175। 3 के बाद आप 3 से 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगा दिए तो 35, फिर 5 से लगाए तो 7। यही हमारा क्या हो गया? गुणनखंड। ये हमारा कितना हो गया? गुणनखंड। 525 का गुणनखंड हो गया 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। यही हमारा क्या हो गया? गुणनखंड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 728। 728 का गुणनखंड हो गया, 2 से लगाएंगे 364, फिर 2 से लगाएंगे 182, फिर 2 से लगाएंगे 91, फिर 2 के बाद नहीं 3, 4, 5, 6, 7 से लगेगा, 7 से 13 बार में लगेगा 91। तो हमारा हो गया हमारा कितने का? 728 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 13। यही हमारा 728 का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार आइए हम नेक्स्ट 378 पे जाते हैं। 378 का गुणनखंड है, 378 का गुणनखंड है हमारा 2 बार में लगाएंगे 189, 3 बार में फिर लगेगा 163, फिर 3 बार में 21, फिर 3 बार में 7। तो 378 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। यही हमारा 378 का गुणनखंड हो गया। आइए हम 939 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 939 यहाँ क्या लगेगा? 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा 313, उसके बाद एक भी बार में लगेगा। 939 का गुणनखंड क्या होगा? 113, 313 और 3 और 1, बस ये हो गया। और उसी प्रकार है नेक्स्ट 139। 139 कितने बार में लगेगी? स्वयं से लगेगी, तो इसका क्या है? गुणनखंड 139 है। इसी प्रकार हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4, 12 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 4, 12 और 28 का महत्तम समावर्तक 2 तरह से निकालते हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। आइए हम गुणनखंड विधि बता रहे हैं आपको। जैसे 4 का गुणनखंड विधि है 2 गुना 2, 2 गुना 2 कर सकते हैं। 12 का गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 3। 18 का गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे गुणनखंड से विधि किया हुआ है, तो देख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें मिलता गया HCF। HCF में इसमें जो मिलेगा, HCF पूछ रहा है ना, इसमें जो मिलेगा, इसमें जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमारा? मिल क्या चीज रहा है? 2 मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है। और ये देखिए ये सब नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ मिला कितना? 2। ये आप ये सोचिएगा ना कि ये 2 मिल रहा है तो 1 2 ले लिए, फिर ये 2 मिला तो 1 2 ये ले लिए, फिर ये 3 मिला तो 1 3 ये ले लिए, 1 3 मिला ये, 1 3 ये। ऐसे नहीं बनता बउआ। इसमें बस सेम देखते हैं, तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। तीनों में क्या मिला? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। इसका हमारा 4 नंबर का आंसर HCF 2 हो गया। इसी प्रकार 5 नंबर कहता है 3, 9 और 36 का महत्तम समावर्तन निकाले। 5 नंबर क्या है? 3, 9, 36 का महत्तम। 3 का 3 ही होगा, 9 का 3 और 3 होगा, 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा।
अब इसी प्रकार महत्तम समावर्तक मिला कितना, 1 3 2 3 और 3 ही नहीं मिल रहा है। HCF कितना होगा, 3 9 तथा 36 का HCF 3 होगा, क्योंकि 3 ही मिल रहा है। इसी प्रकार आइए हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठे क्वेश्चन क्या है, भाग विधि द्वारा 6 तथा 7 के महत्तम समावर्तक निकालिए। कौन सी विधि द्वारा कर रहा है, भाग विधि। आइए हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। भाग लघुत्तम समावर्तक भाग विधि, तो भाग विधि हमारा यही है लघुत्तम समावर्तक का। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ले लेंगे, दो बार में किए, 3 दूना 6 7 4 दूना 8 हो गया। अब ये नहीं लगेगा, बस इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो लघुत्तम क्या हो गया यहाँ। तो लघुत्तम को हम हिंदी में एलसीएम भी कहते हैं। ठीक, यहाँ हो गया। और देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 168 आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 5 6 और 9, 5 का गुणनखंड 1 और 5, 6 का 1 2 3, 6 का 1 2 3, 9 का 1 2 3, 1 3 3, यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड देखिए कितना कहता है। अब देखिए 1 मिला तो 1, 3 मिला तो 3, अब ये नहीं मिला नहीं लिख देंगे, तो इसका 1 मिला, 3 मिला, उसके बाद 5 मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, तो वो ये सब लिख देंगे। तो गुणनखंड कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना निकला, 90, इसका 90 आंसर हो गया। इसी प्रकार आइए हम 8 नंबर जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 11 22 और 121 का लघुत्तम समावर्तक निकालिए। 11 22 और 121 का लघुत्तम 11 22 और 121 का लघुत्तम समावर्तक हमारा हो जाएगा। 11 22 121 का लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। ये भाग एलसीएम विधि से निकाल लेंगे लघुत्तम। 11 एक बार में लगेगा, 2 बार में, 11 बार में लगेगा। इसका क्या, 11 1 2 और 11, इसको सब गुना करने के बाद हो जाएगा 242। इसका एलसीएम क्या होगा, 242, यानी लघुत्तम समावर्तक 8 नंबर का क्या होगा, 242। इसी प्रकार 9 नंबर कहता है रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों को भरिए। संख्या को उभयनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहेंगे, संख्या को उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्ती कहेंगे। ठीक, संख्या अपने अपवर्तक से डैश होती है तो विभाजित होती है, क्या होती है, विभाजित। संख्या के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक को डैश कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। इसी प्रकार हमने आज अभ्यास 4 खत्म कर लिया, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अध्याय 5 भिन्न एवं दशमलव। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।